Hello everyone, welcome to the first lecture on electronics in which our goal is to generate and control the flow of electrical current. Electronics is a branch of solid state physics which deals with the structure and electrical properties of solids, where we study three types of solid materials: conductors, insulators and semiconductors. Their atomic structure is based on Bohr's model, in which electrons occupy energy levels with ground state and when provided energy shifts to excited states. In this lecture we will study a theory called band theory of solids, which describes the structure and electrical property of these solid materials according to Bohr atomic model. Also, we will focus on semiconductors and its types. Further on, we will study the formation of extrinsic semiconductors. सॉलिड्स की तीन टाइप्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. वन ऑफ देम इज कंडक्शन. कंडक्शन कहते हैं एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक करंट. तो वो सॉलिड्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उसको कंडक्टर कहा जाता है, और उसके अपोजिट वो सॉलिड्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो उनको इंसुलेटर्स कहते हैं, और जो बीच के हैं जिनमें कंडक्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इंसुलेट भी कर सकते हैं, यानी करंट को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे सब्सटेंसेस को सेमीकंडक्टर्स कहते हैं. जितने भी मेटल्स हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, और इनको समझने के लिए हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं विच डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट एटॉमिक लेवल. तो एक एटम की बात करते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर जो भी हम स्टडी करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, इनमें इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में पाए जाते हैं और इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स कहा जाता है. ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर कुछ मखसूस एनर्जी रखते हैं और इनका जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से इनके एनर्जी लेवल्स में एनर्जी भी ज्यादा होगी. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एल्यूमिनियम की अगर बात करें, विच इज अ मेटल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट होते हैं. 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि 8 की जगह होती है. इस आउटर मोस्ट शेल को जो इनकम्प्लीट होता है वैलेंस शेल भी कहा जाता है, और इनके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये एक्साइट हो सकते हैं, और इतने एक्साइट होने के बाद किसी भी सर्किट में फ्लो हो सकते हैं, तो इसीलिए ये अच्छे कंडक्टर साबित होते हैं. फिजिक्स में हम वैलेंस शेल को ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं, और इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड नहीं होते, इनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं की हुई होती, लेकिन ये अपने अंदर एक मखसूस एनर्जी रखते हैं और इस एनर्जी की रेंज को वैलेंस बैंड कहा जाता है. जब इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो ये कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, जो कि एक एक्साइटेड स्टेट है, और इस कंडक्शन बैंड से फिर इलेक्ट्रॉन्स फर्दर फ्लो कर सकते हैं इन द मटेरियल. तो याद रहे कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करते हैं शेल्स, ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स, जिनकी एक मखसूस एनर्जी होती है, और इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, और ये बैंड्स फॉर्म करते हैं कि एक मखसूस रेंज को डिस्क्राइब करती है. तो अब हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाएंगे क्योंकि जो वैलेंस शेल से पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सारे कंप्लीट हैं. तो फिजिक्स में हम सिर्फ अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करेंगे, और इसके साथ एक और बैंड की बात भी करेंगे जिसको फॉरबिडन बैंड कहा जाता है. तो आसानी के लिए हम यहाँ पर 3 बैंड्स की बात करते हैं. वैलेंस बैंड जो कि आउटर मोस्ट शेल होता है एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट होते हैं. दूसरा कंडक्शन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएं तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है. और तीसरा फॉरबिडन बैंड जो कि मेटल्स में कंडक्टर्स में नहीं होता. सो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हमें बताती है कि मेटल्स में कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, इसीलिए उनमें कंडक्शन हो जाती है. सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इजिली टू अदर स्टेट्स. ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा सकते हैं और इनमें बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है. कहा जाता है कि कंडक्टर्स में 10⁻⁸ ओम मीटर से भी कम रेजिस्टिविटी पाई जाती है. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं वो ओवरलैपिंग की वजह से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इनमें फॉरबिडन बैंड नहीं होता. फॉरबिडन बैंड के बारे में हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे. वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जब हम इनको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये फिर फ्लो कर जाते हैं. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे. सो इस तरह से एक सर्किट में करंट फ्लो करवाया जा सकता है बाय यूजिंग अ कंडक्टर.
इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए हम पहले फॉरबिडन बैंड को समझेंगे, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहा जाता है। और ये गैप होता है एनर्जी का वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स के दरमियान। इसको बैंड गैप भी कहा जाता है। इस बैंड को जब तक इलेक्ट्रॉन्स पार नहीं करेंगे तब तक कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकते। कंडक्टर्स में तो फॉरबिडन बैंड नहीं पाया जाता, इसीलिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट हो जाते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बहुत ज्यादा फॉरबिडन बैंड गैप होता है, क्योंकि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स। तो इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में। जबकि सेमीकंडक्टर्स में फॉरबिडन बैंड बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन्स आराम से जंप कर सकते हैं थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करने पर। तो सेमीकंडक्टर्स हमारा मेन फोकस है, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडक्शन की भी और इंसुलेशन की भी। ये कंडक्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इंसुलेट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते सेमीकंडक्टर्स में, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करने पर इनमें कंडक्शन करवाई जा सकती है। इनकी रेजिस्टिविटी दरमियानी होती है, ना ही बहुत ज्यादा होती है इंसुलेटर्स की तरह और ना ही बहुत कम होती है कंडक्टर्स की तरह। सेमीकंडक्टर्स ताल्लुक रखते हैं ग्रुप 4A एलिमेंट से, जिनमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम शामिल हैं। कार्बन तो सेमीकंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जर्मेनियम को जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जबकि सिलिकॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स चाहिए होती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर है। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है और इस तरह से उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सेमीकंडक्टर्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो इंट्रिंसिक एंड सेकंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब ही प्योर है और एक्सट्रिंसिक का मतलब है इम्प्योर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स हैं जो खालिस हैं, जिनके अंदर कोई इंप्योरिटी शामिल नहीं होती। यानी सिलिकॉन है तो सारे एटम्स सिलिकॉन के होंगे, कोई उसमें मिक्सिंग नहीं होगी और ये एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब 4A ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और इनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये दे भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकते हैं, तो ये बॉन्ड बना लेते हैं हर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दूसरे सिलिकॉन एटम से। लेकिन जब इनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं और कंडक्शन बैंड की तरफ आ जाते हैं। और जब कंडक्शन बैंड की तरफ आते हैं तो अपनी जगह एक खाली जगह छोड़ जाते हैं, जिसको होल कहा जाता है। इस होल की वजह से इनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस होल की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो एनर्जी हम जब प्रोवाइड करते हैं सेमीकंडक्टर को विच इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। ऐसा कब होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। सो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम चाहें टेम्परेचर इंक्रीज किए बगैर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएं तो हमें इम्प्योरिटीज शामिल करना पड़ेगी और इम्प्योरिटीज शामिल करने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है और इस इम्प्योरिटीज को ऐड करने से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाई जा सकती है और कम भी की जा सकती है। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की तादाद बराबर होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम इम्प्योरिटीज शामिल करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और इस प्योर सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन्स के बहुत सारे एटम्स रखता है बाउंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें हम लाखों की तादाद में एटम सिलिकॉन के या जर्मेनियम के एक एटम को रिप्लेस करवा देते हैं इम्प्योरिटी एटम से। यह इम्प्योरिटी एटम ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट एलिमेंट से ताल्लुक रखती हैं, यानी वो एलिमेंट जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 हो या 5 हो, ऐसे एलिमेंट्स के एक एटम को हम शामिल कर देते हैं लाखों सिलिकॉन एटम के स्ट्रक्चर में। तो हम यहाँ पर इंक्रीज करवा सकते हैं कंडक्टिविटी और इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। जितना ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड करवाई जाएगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा इंप्योरिटी ऐड नहीं करवाते क्योंकि हमने यहाँ फ्लो को कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कि कंडक्टर ही बन जाए सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं बाय एडिंग इंप्योरिटीज विच आर ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट एलिमेंट्स। या तो ट्राइवेलेंट एलिमेंट ऐड करवाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो पेंटावेलेंट एलिमेंट की इंप्योरिटीज ऐड करवाई जाती हैं। तो याद रहे कि डोपिंग क्या है। डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity in extremely small amount of pentavalent or trivalent substance to a pure intrinsic semiconductor.
और यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो किस्म के बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप की फॉर्मेशन को डोनर डोपिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बन जाते हैं, जबकि पी टाइप के सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन को एक्सेप्टर डोपिंग कहा जाता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है? पेंटावेलेंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? पेंटावेलेंट एलिमेंट 5 ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ एन का मतलब है नेगेटिव, क्योंकि एन टाइप में नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की सूरत में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाते हैं। इनके अंदर होल्स भी बन सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को होल्स कहा जाता है, जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। पेंटावेलेंट एलिमेंट्स आर्सेनिक हो सकता है, एंटिमनी होता है, फास्फोरस हो सकता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें सिलिकॉन के 4 एटम्स घेर रहे हैं एक फास्फोरस के एटम को, तो फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जबकि एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। हर एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक इम्प्योरिटी एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। So in n-type semiconductor there is abundance of electrons। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं as compared to holes, और कभी कभी तो होल्स बनते भी नहीं है क्योंकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसको अगर सर्किट में लगाया जाए तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अपोजिट पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती होती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से, यानी होल्स की वजह से, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाया जाता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग करवाई जाती है ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स की। तो लाखों की तादाद में हम यहाँ एक एटम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का ऐड करवा देते हैं, और ट्राईवैलेंट एटम ऐड करवाने से इनमें होल्स पैदा हो जाते हैं। ज्यादा होल्स पैदा होते हैं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जाहिर है एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन जो करंट फ्लो होता है वो होल्स की वजह से होता है। सो ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, और इसके अलावा और जितने भी 3A एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं वो सारे ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स हैं। इस टाइप की डोपिंग को एक्सेप्टर डोपिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की गुंजाइश होती है। जो क्रिस्टलाइन मटेरियल बनता है उसके अंदर होल्स होते हैं, मतलब absence of electrons due to which it has positive charge। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 4 सिलिकॉन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहें एक ट्राईवैलेंट एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड होगा, और इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाएगी, और इस कमी को होल कहते हैं। जब सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस, और ये गुंजाइश रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से होगी पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और होल्स की वजह से ये डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव से होल्स की तरफ लेके आएंगे। याद रहे हमने यहाँ पर एक एटम की डोपिंग करवाई है लाखों एटम्स में, और 1 लाख का मतलब होता है 10 की पावर 5। अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहें तो एक मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। सो 10 की पावर 23 तो बहुत ज्यादा नंबर है। एक 10 की पावर 5 अगर देखें तो उसमें 5 जीरो आते हैं, तो 10 की पावर 23 में 23 जीरो आएंगे। तो लाखों की तादाद में अगर एक एटम है तो खुद सोचें 10 की पावर 23 में कितने ज्यादा एटम्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन समझ आ गई हो, और ये बेसिस है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।